सुप्रभात दोस्त, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ व्यस्त मस्त और ज़बरदस्त होंगे। अपना और उन्हों का ध्यान रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे दोस्त। यूपी पुलिस समीक्षा अधिकारी एसएससी जीडी सभी के लिए एक प्रयास है करंट अफेयर को सरल करने का। जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको हमने चुना हुआ है, ठीक है दोस्त। तो चलिए, एक मात्र निवेदन, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप एक बार लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे, ठीक है दोस्त। चलिए लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या पहला प्रश्न भैया? भारत में किस एजेंसी ने उत्साह पोर्टल प्रारंभ किया है? बताएं, इसका जवाब दें। किस एजेंसी ने उत्साह पोर्टल जो है ये प्रारंभ किया है? ऑप्शन ए है यूजीसी, ऑप्शन बी है एआईसीटीई, ऑप्शन सी है एमसीआई, ऑप्शन डी है आरबीआई। बताइए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या? यूजीसी। देखिए इसका फुल फॉर्म आपसे कभी कभी पूछा जाता है ना। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, या इसी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बोलते हैं। बात क्लियर दोस्त। यूजीसी ने भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए 16 मई, कब दोस्त? 16 मई 2023 को उत्साह पोर्टल लॉन्च किया है। उत्साह पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसकी सिफारिशों के तहत योजनाओं की जानकारी लागू करने से लेकर उसको ट्रैक किया जा सकेगा। भारतीय परंपरा डिजिटल लर्निंग आउटकम की जानकारी भी मिलेगी। बात क्लियर है। तो ये अगर आप बात करें कि पोर्टल का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो पोर्टल का शाब्दिक अर्थ है प्रवेश द्वार। एक पोर्टल वास्तव में स्वयं भी एक जाल स्थल होता है जिससे दूसरे कई अन्य संबंधित जाल स्थलों तक पहुंचा सकता है। बात क्लियर है। क्योंकि जैसे ये पोर्टल लॉन्च करने से ये होगा कि उसमें जो मतलब अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजी एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन, अगर आप इस पे बात कर लें कि भाई उत्साह का फुल फॉर्म क्या हो सकता है, आपसे पूछ ले तो भैया अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजी एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। हो सकता है आपसे पूछे, एक बार पुनः आप जान लीजिए। अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजी एंड एक्शन फॉर हायर एजुकेशन, ये उत्साह पोर्टल है। और हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो ये आपका यूजीसी आपका इसमें राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। क्या सर? एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था दोस्त? ऑप्शन ए है 13 फरवरी 2023, ऑप्शन बी है 20 फरवरी 2023, ऑप्शन सी है 19 फरवरी 2023, ऑप्शन डी है 21 फरवरी 2023। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है 19 फरवरी 2023 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इसको आप कर सकते हैं क्योंकि ये अपने तरह का पहला लॉन्च किया गया सैटेलाइट व्हीकल है, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी क्या बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, तीसरा प्रश्न लेते हैं। किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? ऑप्शन ए है आपका हैदराबाद तेलंगाना, ऑप्शन बी है मुंबई महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है पुणे महाराष्ट्र, ऑप्शन डी जोरहट असम। बताइए प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र, हमने आपसे बार बार कहा है जब आपको प्रथम दिख जाए, सर्वोच्च दिख जाए तो आप उसको क्या करें? वेरी इंपॉर्टेंट पे टिक कर लें। आपसे ये पूछा जा सकता है, पुलिस में पूछा सकता है, या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां पूछा सकता है कि प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था कहाँ पे? तो भैया इसका सही जवाब हो जाएगा जोरहट असम में। जोरहट असम में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था। जो मैं बोलूं उसको एक बार आप लिख लें, सुन लें, वो फिर आपको भूलेगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न लेते हैं। क्या दोस्त? हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने वर्ष 2023-24 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया। ऑप्शन ए है 132 मिलियन टन, ऑप्शन बी है 232 मिलियन टन, ऑप्शन सी है 332 मिलियन टन, ऑप्शन डी है 432 मिलियन टन।
तो बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप जैसे आपसे प्रश्न पूछ सकता है, ये प्रश्न पूछा भी गया है एमपी टेट में कि भाई केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, तो केंद्रीय कृषि मंत्री जो है ये नरेंद्र सिंह तोमर है। कौन? नरेंद्र सिंह तोमर। हालांकि ये पद अभी वर्तमान में क्या है, रिक्त चल रहा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है दोस्त, तो इसको आप कर सकते हैं, लेकिन ये चूंकि पुराना करंट है तो ये 2023 का करंट है, तो आप इसको अपडेट करते रहें। ठीक है बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 2023-24 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो निर्धारित किया है 332 मिलियन टन, मतलब 332 मिलियन टन। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न लेते हैं। तंबाकू नियंत्रण के खिलाफ चलाए गए जागरूकता अभियान और प्रयासों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व के 5 शहरों में से किस भारतीय शहर को पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है आपका बेंगलुरु, ऑप्शन बी है गांधीनगर, ऑप्शन सी है भोपाल, ऑप्शन डी है चंडीगढ़। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त। देखिए तंबाकू नियंत्रण के खिलाफ चलाए जा रहे जागरूकता अभियान और प्रयासों के लिए जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 5 शहरों को चुना है, उसमें किस भारतीय शहर को जो है पार्टनरशिप के रूप में पार्टनरशिप फॉर हेल्थ सिटीजन अवार्ड सम्मानित किया गया है, तो ये है आपका बेंगलुरु। क्या? बेंगलुरु को जो है पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों? क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसको ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, 6ठा नंबर क्या है। उत्तर प्रदेश राज्य ने किस वर्ष तक सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन प्रयोग करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, ऑप्शन ए है 2025, ऑप्शन बी है 2027, ऑप्शन सी है 2029, ऑप्शन डी है 2030। आपको पता है कि जैसे अभी नवीकरणीय ऊर्जा के लिए, इसके लिए नवीकरणीय जो ऊर्जा है उस पर जो निर्भर होने का लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया 2030 तक। भैया 50% हम लोग उस पर निर्भर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक वाहन प्रयोग का लक्ष्य रखा गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ये 2030 तक रखा गया कि 2030 तक भाई हम लोग जो है इलेक्ट्रिक वाहन प्रयोग करने का लक्ष्य रख रहे हैं। हो सकता है इसको प्राप्त करने में आसानी हो। ठीक है, क्योंकि इस पे उत्तर प्रदेश सरकार जी तोड़ मेहनत कर रही है। ठीक है दोस्त, ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है दोस्त। इसमें सही नहीं कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक की बात हो रही दोस्त। ठीक है, इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। बिल्कुल बात सही है कि भाई वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जो है इसे विश्व आर्थिक मंच ही जारी करता है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर आइसलैंड है, देखते हैं कितना सही है। ऑप्शन सी है इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है, देखते हैं अभी चेक करते हैं, आप बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन डी सूचकांक में शामिल 146 देशों में भारत की 126वीं रैंक है। आप जवाब दें इसमें आपका सही जवाब क्या होगा। अब एक प्रश्न है, इससे आपके जितने प्रश्न बन सकते हैं वो सारे के सारे प्रश्न कवर हो गए। बताइए इसका सही जवाब। तो दोस्त इस पे अगर बात कर लेते हैं कि भाई विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया, तो बिल्कुल बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमसे क्या पूछा, सही नहीं है। इस सूचकांक शीर्ष स्थान पर कौन है भैया, आयरलैंड है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इस सूचकांक के अंतिम स्थान पर भाई अफगानिस्तान है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत तो पहले 2022 में बात कर लें तो वो 135 नंबर पर था, लेकिन अभी बात किसकी हो रही है, 2023 की। तो भैया इसमें 146 देश सम्मिलित किए, बिल्कुल बात सही है। लेकिन भारत की रैंक 126वीं नहीं है, कितनी है, 127वीं है, 127। कितनी है, 127। अच्छा आप ये बात बताइए कि भाई जो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स है इसमें कौन टॉप पर रहा है, तो हमने बताया आपको आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड जो है वो टॉप पर है, बात क्लियर है। चलिए इसमें आपका जो इस प्रश्न के हिसाब से सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब ये कि इस सूचकांक में भारत जो है 126वीं रैंक नहीं है उसकी, बल्कि 127वीं रैंक है दोस्त।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न क्या भैया, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के संदर्भ में सही नहीं है। देखिए ऐसे प्रश्न लेने का उद्देश्य मात्र इतना सा है दोस्त कि इसमें कम से कम आपके जितने प्रश्न बन सकते हैं वो सारे के सारे प्रश्न क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं। बात क्लियर है? तो ये चीजें आपके लिए थोड़ा सा सुखदायी होती हैं। अब इसमें बताइए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के संदर्भ में कौन सा सही नहीं ये पूछा है। ऑप्शन ए है, यह सूचकांक रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन बी है, इस सूचकांक में नॉर्वे पहले स्थान पर है। ऑप्शन सी है, इस सूचकांक में इसको कर लीजिएगा, दक्षिण कोरिया अंतिम स्थान पर है। ऑप्शन डी, 180 देशों की सूची में भारत 161वें स्थान पर है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त। इसमें जो सही जवाब है दोस्त, इस पे हम खोज करते हैं। देखिए इस सूचकांक, ये सूचकांक जाहिर सी बात है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर ही जारी करता है, इसमें कोई द्वारा नहीं, बिल्कुल सही जवाब है। हमको पूछा गया कौन सा सही नहीं है। इस सूचकांक में नॉर्वे पहले स्थान पर, ये भी बात बिल्कुल सही है। भैया आपसे नॉर्वे पहले स्थान पर, मान लीजिए पूछ ले भाई कि दूसरे स्थान पर कौन है, तो भैया दूसरे नंबर पर आपका आता है आयरलैंड। ये भी आप याद रखिए, क्योंकि आपसे एग्जाम में आपसे दूसरा पूछ सकता है, तीसरा पूछ सकता है। तीसरे स्थान पर कौन आता है भैया, तो तीसरे स्थान पर जो है आता है आपका जैसे डेनमार्क। क्या नाम भैया, डेनमार्क जो है ये तीसरे स्थान पे आता है। ठीक है दोस्त। अब इसमें दक्षिण कोरिया अंतिम स्थान पर, दक्षिण कोरिया नहीं साहब, अगर इसमें आप कर दें उत्तर कोरिया तो हम एक बार इसको सही मान सकते हैं। तो इसमें यही जो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप इसको सही करना चाहते हैं उत्तर कोरिया कर लीजिएगा, उत्तर कोरिया जो है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त। देखिए अब बात कर लेते हैं इसमें ऑप्शन बिल्कुल, ये बिल्कुल सही जवाब है। तो डी भी सही है, बी भी सही है और ए भी सही, लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया अंतिम पायदान पर नहीं है बल्कि उत्तर कोरिया। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 25 अगस्त 2023 को किस राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त। इसका सही जवाब क्या होगा, आप जवाब दें इसका। जनजातीय विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है। अब आप सोच रहे होंगे साहब ये तो झारखंड में मार देंगे, नहीं। मध्य प्रदेश बिल्कुल गलत जवाब। छत्तीसगढ़ आप सोचिएगा भी मत, इसका सही जवाब होगा मेरे दोस्त आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 10वां नंबर, निम्नलिखित में से सही कथन है, बताइए। ऑप्शन ए है, भारत ने G20 की अध्यक्षता के तहत तमिलनाडु के महाबलीपुरम में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। ऑप्शन बी है, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 05 में लैंगिक समानता की बात की गई है। ऑप्शन सी है, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 05 में लैंगिक समानता की बात नहीं कही गई है। ऑप्शन डी है, विकल्प ए और बी सही है। देखिए सर, G20 की अध्यक्षता के तहत तमिलनाडु के महाबलीपुरम में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, आपको पता है, जिसकी अध्यक्षता जो है वो श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने की थी। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य लैंगिक समानता की बात की, बिल्कुल इसमें बात सही बात है, लेकिन नहीं कि ये गलत बात है। तो ऑप्शन डी जो है इसमें सही हो जाएगा दोस्त, ए और बी दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 11 नंबर, आगे बढ़ने से पहले एक मात्र पुनः निवेदन, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर लें और शेयर कर लें दोस्तों तक, सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्त। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 हेतु गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ऑप्शन बी है कल्याण धार्मिक पत्रिका, ऑप्शन सी है गीता प्रेस गोरखपुर, ऑप्शन डी है हिंदुस्तान एकेडमी प्रयागराज। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त। देखिए हम बात कर लेते हैं किसकी, गांधी शांति पुरस्कार की। किसकी, गांधी शांति पुरस्कार पर चर्चा कर लेते हैं दोस्त। तो गांधी शांति पुरस्कार जो है ये भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है। क्या, ये भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत सरकार का वार्षिक पुरस्कार है। ये वार्षिक पुरस्कार है दोस्त, है ना। वर्ष 1995 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 125वीं जयंती
125वीं जयंती के अवसर पर उनके आदर्शों के प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। यह पुरस्कार राष्ट्रीय, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ या लिंग के भेदभाव के बगैर सभी व्यक्तियों के लिए खुला है। इस राशि में जो गांधी शांति पुरस्कार है, अगर बात कर लें राशि कितनी मिलती है तो 1 करोड़ रुपए, क्या 1 करोड़ रुपए, और प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला हथकरघा विशिष्ट कृति प्रदान की जाती है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है दोस्त कि इसमें कौन निर्णायक मंडल में होता है, तो जो आपके प्रधानमंत्री होते हैं वो निर्णायक मंडल में होते हैं। गांधी शांति पुरस्कार 2023 जो है मानवता के सामूहिक उत्थान में योगदान देने के लिए गीता प्रेस के महत्वपूर्ण और अद्वितीय योगदान को मान्यता देता है, जो सच्चे अर्थों में गांधीवादी जीवन शैली का प्रतीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, गीता प्रेस गोरखपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। ऑप्शन बी, भारत बाजरा का विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन सी, भारत बाजरा का विश्व में पहला सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए सर, इसकी बात कर लें तो भाई अंतर्राष्ट्रीय जो कृषि संगठन है FAO की बात कर लेते हैं। किसकी? FAO। इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। ठीक है, रोम इटली में है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 को घोषित किया, बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है ये बात गलत है दोस्त इसमें। लेकिन अगर पहला बात कर लेते हैं तो ऑप्शन सी सही है। तो ए और सी, विकल्प ए और सी, ऑप्शन नंबर डी क्या है मेरे बताओ? सही है। देखिए दोस्त, अगर इसमें आपको देखना है तो चीज़ें अगर फैक्चुअल आपको पता है तभी आप कर पाएंगे, इसलिए मैं आपकी हैबिट ऐसी बना दूंगा 22 तारीख के बाद से, फिर प्रैक्टिस सेशन ऐसा होगा जैसे हूबहू आपके एग्जाम वाला हो। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, हाल ही में चक्रवात मोचा ने म्यांमार बांग्लादेश तट की काफी क्षति पहुंचाई। ऑप्शन बी, चक्रवात मोचा का नामकरण यमन ने किया। ऑप्शन बी, चक्रवात मोचा का नामकरण बांग्लादेश ने किया। देखिए ऑप्शन डी है, विकल्प ए और बी दोनों सही है। बात कर लेते हैं, चक्रवात मोचा का नामकरण बांग्लादेश ने किया। बांग्लादेश ने मोचा का नामकरण नहीं किया, बल्कि बांग्लादेश ने बिपरजॉय का नामकरण किया था। किसका? बिपरजॉय, जो कि अरब सागर में आया हुआ था। ठीक है दोस्त, बिपरजॉय का। तो ये तो आपका सी ऐसे ही गलत हो गया। मोचा का नामकरण यमन ने किया, ये बात बिल्कुल सही है। तो ए बी तो बिल्कुल सही होगा। हाल ही में बिल्कुल ए भी सही है, बांग्लादेश के तट पर क्षति पहुंचा था, लेकिन बांग्लादेश ने इसका नामकरण नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प ए और बी दोनों सही हैं, जबकि सी क्या है? बिल्कुल गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर का पासपोर्ट विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है। ऑप्शन सी, इस सूची में भारत 80वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? 80वें स्थान पर है। ठीक है। ऑप्शन सी है, इस सूची में चीन 68वें स्थान पर है। और ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। जाहिर सी बात है, देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये दिखाता है कि कितने जगह पर बिना पासपोर्ट के ही आप यात्रा कर सकते हैं, किस देश को ले। तो भैया इसमें सही बात है कि सिंगापुर जैसे होता है, सिंगापुर ऐसी कंट्री जहाँ पे अधिक देश में लोग जा करके यात्रा कर सकते हैं। जैसे पहुँचे वहीं पर अपना ये बन जाता है इनका पासपोर्ट, या फिर जैसे इनका एक ये कह सकते हैं फ्रेश इनका वो है बिहेवियर है, इसके बेस पे इनको ये दिया गया है। इस सूची में भारत 80वें स्थान पर, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है। और इस सूची में चीन 68वें स्थान पर, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन डी आपका उपयुक्त सभी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच राजनयिक संबंधों की बहाली के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हाल ही में किस भारतीय युद्धपोत ने डरबन की यात्रा की? ऑप्शन ए, INS तलवार। ऑप्शन बी, INS संध्याक। ऑप्शन सी, INS त्रिशूल। ऑप्शन डी, INS कावेरी। बताइए सर का सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए चर्चा कर लेते हैं कि भाई दक्षिण अफ्रीका हमारे लिए जो है एक इसलिए भी ऐसा महत्वपूर्ण देश है क्योंकि गांधी जी का जो सत्याग्रह शुरू हुआ था
इसका पहला प्रयोग इन्होंने जो है दक्षिण अफ्रीका में किया था। इनके साथ ये जो डरबन आप देख पा रहे हैं, डरबन से प्रिटोरिया के बीच में जब ये यात्रा करे थे तो इनको जो है ढकेला गया था, तो वो सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। अब ये पूछा गया कि भाई कौन सा युद्धपोत जो है डरबन की यात्रा पर गया है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच राजनयिक संबंधों की बहाली के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, INS त्रिशूल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा, भारत सरकार ने उस पॉइंट को कौन सा नाम दिया है? ऑप्शन ए तिरंगा पॉइंट, ऑप्शन बी शिव शक्ति पॉइंट, ऑप्शन सी चंद्र भारती, ऑप्शन डी सोम विजय पॉइंट। इसका सही जवाब दें आप। देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो तिरंगा पॉइंट है ये चंद्रयान 2 जहां पर चंद्रयान 2 टकराया था उस स्थान को जो है ये तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। ठीक है, बात क्लियर है, उस स्थान को तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। लेकिन जहां पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर जो है वो उतरा, उसका नाम जो है वो है शिव शक्ति पॉइंट। क्या दोस्त? शिव शक्ति पॉइंट। इस पे जो बहुत सारे अपंग लोग विरोध भी कर रहे थे, लेकिन इसका जो आप इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस पे जो बुद्धि के अपंग लोग हैं वो विरोध कर रहे थे कि साहब ये शिव शक्ति पॉइंट कोई अवश्य दूसरा नाम रखिए, तो क्या नाम में क्या रखा है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त 17 नंबर प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, विश्व आर्थिक मंच की ऊर्जा संक्रमण 2023 रिपोर्ट के अनुसार ऊर्जा संक्रमण में 120 देशों में भारत 67वें स्थान पर है। ठीक है, भारत किस नंबर पे है? 67वें स्थान पर है। फिर उसके बाद ऑप्शन बी है, पंच अमृत योजना के अनुसार भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करेगा। तो भैया देखो, सी ऑप्शन क्या है? पंच अमृत योजना के अनुसार भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा का 20% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करेगा। ऑप्शन डी है विकल्प ए और भी सही है। देखो भैया 2030 तक अपनी ऊर्जा का 20% नहीं होगा, लेकिन 2030 तक जो है ये 50% होगा, ये बात बिल्कुल सही है। और 120 देशों में भारत 67वें में, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। ए भी सही है, बी भी सही है और सी गलत है, तो ए और बी दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पे। क्या भैया? जून 2023 में 5 नए देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। निम्नलिखित में से उन 5 देशों में सम्मिलित नहीं है। कौन भाई सम्मिलित नहीं है? एक गुयाना है, एक सिएरा लियोन है, एक फिनलैंड है, एक आपका स्लोवानिया है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? कौन जो है उन 5 देशों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका फिनलैंड। क्या हो जाएगा दोस्त? फिनलैंड जो है, देखिए 1 जनवरी 2023 को 5 नए अस्थायी सदस्यों को चुना गया है। ठीक है, इसमें आपका जैसे अलग से पूछा जाता है कि भाई कौन कौन इसमें अभी सम्मिलित किया गया 2023-24 कार्यकाल के लिए जो है ना, किसको नहीं चुना गया है। तो इसमें नहीं चुनने वाले बहुत सारे देश आते हैं। ठीक है, कितने सदस्य जुड़ेगा? तो भैया आपका इक्वाडोर एक आता है। क्या? एक तो आपका इक्वाडोर है, दूसरे नंबर पे आपका जापान आता है। इक्वाडोर हो गया, जापान हो गया, माल्टा हो गया। क्या? माल्टा हो गया, मोजाम्बिक हो गया। कौन सा? मोजाम्बिक। ठीक है, और उसके बाद स्विट्जरलैंड। क्या? स्विट्जरलैंड। ठीक है दोस्त, तो ये इतने 5 देश आपके हैं जिनको अभी हाल ही में जोड़ा गया, और ये फिनलैंड जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त 19 नंबर। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के नेतृत्व वाले संयुक्त राष्ट्रीय बल से अपनी वापसी की घोषणा की है, जो वैश्विक तेल व्यापार में विशेष भूमिका निभाने वाले महत्वपूर्ण और अस्थिर खाड़ी जल को सुरक्षित करने के लिए जिम्मेदार गठबंधन है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी कतर। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? देखिए इसकी बात कर लेते हैं, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने भी हाल ही में घोषणा करी है कि वह जो है, जो अमेरिका का नेतृत्व वाला राष्ट्रीय बल है, उससे वह अपनी वापसी कर रहा है। तो ऑप्शन सी क्या बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त 20 नंबर। पोर्टरी ओरपो को हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी फिजी,
ऑप्शन सी फिनलैंड, ऑप्शन डी नॉर्वे। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? पेट्री ऑर्पो। देखिए है क्या कि जितने भी आपके नए प्रधानमंत्री जो भी चर्चा में हैं, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, जो भी चर्चा में भी दोस्त हैं, उनके प्रधानमंत्रियों को आप याद कर लीजिए। हो सकता है एग्जाम में एक प्रश्न आपका सही हो जाए। जो मैं बता रहा हूँ उसको आप समझिए और परिस्थिति समझिए कि भाई मैं ये नहीं कह सकता हाँ वही आएगा, लेकिन ये है कि इस यहाँ से आप एक प्रश्न अपना सही कर, ऐसे ही एक एक प्रश्न बताऊंगा आपको, आप 25 से 30 प्रश्न सही कर ले जाएंगे, विश्वास मानिए। तो इसमें जो सही जवाब आपका है फिनलैंड, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कल तक के लिए फिर कल मिलते हैं सुबह 8 बजे। नमस्कार, जय हिंद।